दोस्तों, भारत के परमाणु हथियार अब दूसरे देशों की तरह और भी ज्यादा शक्तिशाली हो गए हैं और भारत के पास परमाणु हथियारों की गिनती अब बढ़ती जा रही है और भारत अपनी सैन्य ताकत को दिन ब दिन मजबूत करता जा रहा है। और बताया जा रहा है कि भारत अब इन्हें न सिर्फ पाकिस्तान को ध्यान में रखकर बल्कि चीन को ध्यान में रखकर भी विकसित करने में लगा हुआ है। ऐसे में क्या भारत अपने परमाणु हथियारों को और भी ज़्यादा ताकतवर बना रहा है और क्या भारत अपनी परमाणु रणनीति को बदल रहा है? इन सभी बातों के बारे में अब आपको हम डिटेल में बताने वाले हैं। दरअसल इन्हीं सवालों के जवाब में अमेरिका के एक बड़े संस्थान ने कुछ दावे किए हैं। फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत कम से कम 4 नए वेपन सिस्टम को डेवलप कर रहा है। ये मौजूदा हथियारों को या तो रिप्लेस करेंगे या फिर उन्हें और भी ज़्यादा बेहतर बना देंगे। इसमें परमाणु क्षमता वाले हथियार, जमीन से दागे जाने वाला मिसाइल सिस्टम और सबमरीन से छोड़ी जाने वाली मिसाइलें शामिल हैं। इस अमेरिकी रिपोर्ट की अब चर्चा शुरू हो गई है और इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत परमाणु क्षमता से लैस 8 सिस्टम पर काम कर रहा है। इनमें 2 एयरक्राफ्ट, 4 लैंड बेस्ड बैलिस्टिक मिसाइल और 2 सी बेस्ड बैलिस्टिक मिसाइलें शामिल हैं। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि भारत जल्द ही कुछ और वेपन सिस्टम डेवलप कर सकता है। फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट की रिपोर्ट में सबसे खास बात यह है कि भारत की परमाणु रणनीति का फोकस अब चीन पर पड़ता जा रहा है, जबकि पहले ये पाकिस्तान को ध्यान में रखकर बनाई जाती थी। इसलिए आप देख रहे हैं कि भारत किस तरह हिंद महासागर में लगातार मिसाइलों का परीक्षण कर रहा है। भारत चीन पर मार करने वाली अग्नि और हाइपरसोनिक मिसाइलों का सफल परीक्षण कर रहा है, यानी कि भारत के हथियार अब और भी ज़्यादा घातक होने वाले हैं और पूरा चीन उनकी जद में अब आएगा। भारत के पास 160 खतरनाक परमाणु बम हैं और भारत ने न्यूक्लियर ट्राइड बना लिया है। न्यूक्लियर ट्राइड का मतलब है कि भारत अब जमीन, आकाश और समुद्र से परमाणु हमला कर सकता है। जमीन पर भारत ने परमाणु क्षमता से लैस पृथ्वी और अग्नि सीरीज मिसाइलों का परीक्षण कर लिया है। समुद्र में भारत INS अरिहंत सबमरीन से परमाणु हथियारों से लैस मिसाइल भी दाग चुका है। इसके अलावा आसमान से सुखोई, मिराज, जैगवार और राफेल लड़ाकू विमानों से परमाणु ग्रेविटी बम भी अब दागे जा सकते हैं। ऐसे में भारत अब अपनी तैयारी पाकिस्तान नहीं बल्कि चीन को ध्यान में रखकर कर रहा है और इसका पहला संकेत तब मिला जब कुछ साल पहले भारत ने पहली माउंटेन स्ट्राइक कोर को बनाने की घोषणा की। भारतीय सेना में 3 स्ट्राइक कोर हैं, लेकिन तीनों ही पाकिस्तान को ध्यान में रखकर बनाई गई हैं, जबकि नई माउंटेन स्ट्राइक कोर चीन के साथ पहाड़ों पर लड़ी जाने वाली लड़ाई को ध्यान में रखकर बनाई गई है। इसी के साथ भारत ने अपनी न्यूक्लियर डेटोरेंस बढ़ाने की तैयारी भी शुरू कर दी है। भारत के पास इस समय फाइटर जेट्स, जमीन पर तैनात मिसाइलों और सबमरीन, इन तीनों ही तरह लॉन्च करने वाली बैलिस्टिक मिसाइलें हैं जो परमाणु हथियार ले जा सकती हैं। भारत के पास कम से कम 2 न्यूक्लियर सबमरीन हैं जो बैलिस्टिक मिसाइलों से लैस हैं और दुनिया में कहीं भी परमाणु हमला कर सकती हैं। भारतीय वायुसेना के फ्रंट लाइन फाइटर जेट्स न्यूक्लियर हथियार कहीं भी ले जा सकते हैं, लेकिन भारत की सबसे बड़ी ताकत मिसाइल है। भारत के पास 5000 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी तक मार करने वाली अग्नि मिसाइल भी तैयार हो चुकी है और ये सारी मिसाइलें न्यूक्लियर हमला कर सकती हैं। ऐसे में न्यूक्लियर हथियारों से लैस देशों में अब भारत का दबदबा भी बढ़ता जा रहा है और भारत भी बाकी देशों की तरह एक मजबूत देश की तरह उभर कर आ रहा है। तो दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताना। साथ ही वीडियो को लाइक करके शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।